ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 27 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, मैं बापों का बाप हूँ, मैं पिताओं का पिता हूँ। तो तुम बच्चों को कितना ना याद करना चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप भी है जो पालना देता है, बेहद का टीचर है जो ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करता है, और बेहद का सतगुरु भी है जो हमें वरदानों से हमारी झोली भरता है। जो मिसल टिक 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 इस ड्रामा में होती रहती है, ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। ये बच्चे बना बनाया ड्रामा है। हाँ, एक सेकंड न मिले दूसरे सेकंड से। देखो बच्चे, इसे कहते हैं नेचुरल, कुदरत। तुम अब बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, इस ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझ गए हो। बीज और झाड़ बाबा ने तुमको आके समझाया, तुम औरों को समझाते हो। फिर बाबा ने कहा, मैं श्री श्री भी मैं ही हूं, ऊंचे ते ऊंचा सर्वोत्तम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं ना, सर्वोत्तम। फिर भी मैं तुम्हें अपने से भी ऊंच विश्व का मालिक बनाता हूं, क्योंकि तुम्हारी डबल पूजा होती है, सालिग्राम के रूप में भी और साथ साथ फिर पूज्य देवता के रूप में भी। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आत्मा ही है जो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा ही पार्ट बजाती है। तो बच्चों को ये पक्का करना है, हम आत्मा है, आत्मा एक बिंदी है। बच्चे, बाप भी बिंदी है, आत्मा भी एक बिंदी है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, समझाना चाहिए औरों को। आओ तो हम तुमको बेहद के बाप की बायोग्राफी बताएं। बाबा ने कहा समझाना चाहिए उनको। तो फिर बाबा ने कहा सर्विस का उल्लास होना चाहिए। उल्लास ही नहीं होगा तो क्या होगा? गुटखा खाता रहेगा। हाँ, गुटखा, फिर माया गुटखा खिलाएगी, फिर गुटखा खिलाएगी। सारा दिन उमंग उत्साह चढ़ा रहना चाहिए सेवा का। बाबा ने कहा खूबसूरती भी आज के डेट में मुसीबत है। क्यों? क्योंकि कई खूबसूरत कन्याएं होती, बाबा कहते भगाते रहते बच्चियों को। कितना बाबा रहम दिल। बच्चियां बाबा की तो बेटियां हैं ना, भगाते रहते हैं। कोई किडनैपिंग क्या है आज, कितना किडनैपिंग होता है, कितना रेप होता है, ये सब क्या हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, पाप की दुनिया है ना, अब तुम्हें इस पाप की दुनिया से नफरत, छीछी दुनिया, बाबा ने कहा छीछी शरीर है, छीछी दुनिया, सबसे नफरत आनी चाहिए। अब मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए, पतितों को पावन बनाता हूँ। तो तुम्हें पवित्रता का दृढ़ संकल्प करना है। फिर आज बाबा ने पढ़ाई पे भी अटेंशन खिंचाया। बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। बच्चों को, तुम स्टूडेंट हो ना बच्चे, स्टूडेंट को रेगुलर पढ़ाई बच्चों को पढ़नी चाहिए। टीचर आए उसके बाद आए तो लेट आना, कई बच्चे लेट आते हैं। उन स्कूलों में तो बाबा का अनुभव है, पहले लेट आते थे तो बाहर खड़ा करते थे। हमारे टाइम में भी स्कूल में लेट आते थे तो बाहर मुर्गा बना देते थे मास्टर। कोई कोई बड़ा स्ट्रिक्ट, आज बाबा ने कहा ना मेरा टीचर बहुत स्ट्रिक्ट था, हमारे पास भी कोई कोई स्ट्रिक्ट टीचर मुर्गा बना के फिर बैंत से पिटाई करता था सबकी। लेट आना भी एक समझो अपराध हो गया ना। कोशिश करनी चाहिए मुरली में दौड़ के पहले पहुंचे। मुरली शुरू हो सफेद लाइट उससे पहले एक तो स्कूल में जरूर जाना चाहिए। नहीं मोबाइल पे मुरली सुन लेते हैं, टीवी पे सुन लेते हैं, नहीं, नियरेस्ट सेंटर पे जरूर जाना चाहिए, भाग के जाना चाहिए। और मुरली से पहले हर जगह आधा घंटा योग होता है, वो भी करना चाहिए। तो बाबा ने कहा बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए, तुम्हें नशा होना चाहिए।
कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा इस वक्त तुम्हारा ये योग बल में तुम्हारे बड़ी ताकत, बहुत ताकत है। तुम योग में रह के भोजन बनाओ और खाओ तो बच्चे बेड़ा पार हो जाए, इसलिए उसमें बहुत ताकत आ जाएगी। तो तुम्हें बार बार इसका बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे लिए मैं नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, नई दुनिया, कितने सुंदर दुनिया बनाता हूँ। आज बाबा ने एक पवित्रता का और उदाहरण दिया। मोर और डेल बच्चे कितने अच्छे होते हैं, और मोर डेल में क्या होता है? हाँ, बाबा ने कहा वो देखो आंसू पी कर के फिर गर्भ धारण करती डेल। तो बच्चे जब कलयुग में, तभी मोर का पंख जो है श्री कृष्ण के चित्रों पे भी लगाते। बाबा ने कहा जब कलयुग में भी पवित्रता का एक उदाहरण है पंछी, बिना विकार के उत्पत्ति, तो क्या सतयुग में नहीं हो सकती है? सतयुग में पवित्र दुनिया, आधा कल्प सतयुग त्रेता, प्यूरिटी की पावर से संतान उत्पन्न होगी। 2500 वर्ष पवित्र दुनिया में हम जा रहे हैं, कुछ छोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। बाबा ने कहा सतयुग में शरीर भी जो छोड़ेंगे तो दुख नहीं होगा, शरीर छोड़ते भी अपार सुख होगा। अब तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट याद रहनी चाहिए। हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी। नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी पद पाए। तो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं, तो हमें अपनी एम ऑब्जेक्ट को सदैव याद रखना है। तो बाबा ने कहा तुम अब देवी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो बच्चे, अब नई दुनिया में जा रहे हो। क्यों? ये अब विषय का सागर है, ये खारी चैनल है। खारी चैनल से अब तुम अमृत के चैनल की ओर जा रहे हो। विषय सागर से तुम क्षीर सागर की ओर जा रहे हो। तो तुम्हें इसलिए जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना तुम महान बनेंगे। अब बाबा ने कहा तुम बेहद में अब खड़े हो। वैसे भी हमारा विश्वविद्यालय 140 देशों में फैल गया। मोदी जी ने सुनाया अनुभव शिखर में कि मैं जितने भी देश में गया हूँ, आज तक विदेश में जहाँ भी जाता हूँ वहाँ ब्रह्मा कुमारी जरूर मिलती हैं। इससे मुझे अपनेपन और शुभकामनाएं तो मिलती हैं, लेकिन मुझे आपकी शक्ति का भी अंदाज पता लगता है कि कहाँ तक पहुँचे हुए। क्या ज़बरदस्त बात कह दी है। शायद ही कोई संस्था 140 देशों में जिनके डेलीगेट मिलते हों। ब्रह्मा कुमारियाँ हर जगह मिलती हैं वाइट ड्रेस वाली। फिर बाबा ने आज मुरली में वरदान में भी कितना सुंदर कहा कि बच्चे होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट आत्मा भाव, जिसको सब कह दें होपलेस होपलेस, कोई फायदा नहीं, इसको ये नहीं सुधर सकता, इसका जीवन नहीं बदल सकता, ऐसे होपलेस में भी होप पैदा कर देवें। ऐसे सच्चे परोपकारी भव, सच्चे संतुष्ट भव, ऐसे संतुष्ट और परोपकारी तभी बन पाएंगे। तो ये हमें अभ्यास करना है। कुछ होपलेस केस को होपफुल बना दे, उसकी बाबा कहते जास्ती प्राइज मिलती है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद रहे और उस पर अटल रहे, तब प्रत्यक्षता होगी। जब परीक्षाएं आती हैं ना, माया की परीक्षाएं आती हैं, परिस्थितियों की परिस्थितियाँ आती हैं, व्यक्तियों से परीक्षाएं आती हैं, खुद के पुराने संस्कारों की परीक्षाएं आती हैं, उस वक्त हमें प्रतिज्ञाएं याद रहें और अटल रहें। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाएगा, प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। अगर इस बात में पक्के रहेंगे तब बाबा कहते परमात्म प्रत्यक्षता होगी।
अच्छी तरह से परमात्म प्रत्यक्षता होगी। आज की मुरली में अव्यक्त इशारा था, 1 सेकंड में विदेही बन जाएं, जब चाहें पार्ट बजाएं और जब चाहें विदेही बन जाएं। शरीरी बनने की ड्रिल करते रहें, अभ्यास करते रहें, तो उसी से हम सदा विदेही रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें।